मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी। मैंने फिर से तुम्हारी आंखों में वही दिव्य दृश्य देखा कृष्ण। जो तुमने देखा वो केवल प्रेम था राधा। मेरी बांसुरी अनंत काल से अनंत काल तक चलने वाला राधा कृष्ण का पावन प्रेम। क्या हुआ? महाबली कंस यहाँ पे? प्रतीत होता है महाभोग ग्रहण करने के पश्चात भी तृप्ति नहीं मिली। क्षण प्रतिक्षण मेरा पुत्र तुम्हारा अंत कर रहा है कंस। खाओ खाओ यही रूखी सूखी रोटी और तृप्त करो अपनी भूख को। अंत करो अपनी पीड़ा का कंस। दाऊ, भोजन तो अभी तक पका भी नहीं। ये भोजन तो मैं भी नहीं खा पाऊंगा। जानता हूं सुबल, और ये भी जानता हूं कि ये सब हो किसके कारण रहा है। अपने ताऊ को इतने बड़े महासंकट में फंसा कर खाना स्वयं तो राधा के साथ भाग गए। दाऊ, आपका समय पूरा हुआ। चुनौती के निर्णय की घड़ी आ गई है। हाँ हाँ, तो ठीक है, इसमें समस्या की कौन सी बात है। भोजन भी तैयार है, लाते हैं अभी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप बाहर जाइए। हम है ना, हम स्वयं उठाकर ले आएंगे। अरे आप लोगों को कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, हम है ना लड़के, हम ले आएंगे। दाऊ, आपका समय पूरा हो चुका है। वैसे भी आपकी हार तो पक्की। चलो भाई, वैसे भी जो बनाना था वो तो बन चुका है। दाऊ, हाँ, वो श्वेत पट पे जो वाक्य लिखा था ना, उसे अच्छे से स्मरण कर लीजिए। वो क्या है ना, आपको सबके सामने उसे सुनाना जो है। राधा मुझे ताने दे रही है। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है कान्हा। इस बार मैं तुम्हें अवश्य दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्षमा कर दीजिए ना। आज तुम्हारे कारण तुम्हारे दाऊ को हारना पड़ रहा है। केवल तुम्हारे विश्वासघात के कारण आज ऐसा भयानक भोजन बनाया मुझसे कि जो खाएगा मेरी निंदा ही करेगा। आज ऐसा घोर अपमान होने वाला है मेरा कि न जाने मैं कहाँ जाऊंगा, किसे मुंह दिखाऊंगा। हे भगवान। ये लीजिए आज का महाभोज, जो हमारे प्रिय बलराम दाऊ ने बनाया है।
प्रतियोगिता के निर्णायक गण ये तय करेंगे कि इसमें जीत किसकी हुई। चुनौती अपनी जगह पर है और माँ बाबा का स्वास्थ्य अपनी जगह पर है। मैं मैया और पापा को इतना भयानक भोजन नहीं खाने दे सकता। मुझे उन्हें किसी भी हाल में रोकना ही होगा, रोकना ही होगा। मैं अद्भुत। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे बल के हाथों में इतना जादू है, इतना स्वादिष्ट भोजन। हाँ बलराम, तुमने तो चमत्कार कर दिया, अति उत्तम। कान्हा, मैं कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं ना? नहीं दाऊ, ये तो आपके माता पिता हैं, इन्हें तो हर तरीके का भोजन अच्छा ही लगेगा। अब प्रतीक्षा कीजिए, तनिक कीर्तिदा काकी और वृषभान काका को भोजन ग्रहण करने दीजिए, फिर देखते हैं। उचित कह रहा है। सच में भोजन स्वादिष्ट तो है, परंतु ये भोजन बलराम ने नहीं, राधा ने बनाया। हाँ राधा, ये भोजन तुमने बनाया है ना? हाँ माँ। किंतु राधा, प्रतियोगिता तुमने रखी, चुनौती तुमने दी और भोजन भी तुमने तैयार किया, क्यों? नहीं काकी, भोजन तो दाऊ ने ही बनाया, मैंने तो बस थोड़ी सी सहायता की। परिश्रम दाऊ का और बात मेरा। पर राधा, जब यही करना था तो मुझे चुनौती दी ही क्यों? बताती हूँ दाऊ, एक क्षण। गोवर्धन, चंद्रावली, एक क्षण इधर आओ। विवाह से पूर्व ही तुम दोनों इस प्रकार विवाद करने लग गए थे कि पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है, पुरुष अपने आप में ही महान है, अपने आप में ही सब कुछ है। अब देख लो, दाऊ ने ये चुनौती स्वीकार तो कर ली, किंतु उनके बनाए भोजन को स्वाद मैंने दिया। जीवन भी कुछ इसी प्रकार होता है, पुरुष और स्त्री मिलकर उसे बनाते हैं। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, दोनों समान स्तर पर होते हैं। अब जैसे एक बैलगाड़ी के दो पहिए, एक बड़ा और एक छोटा हो तो उस बैलगाड़ी का कभी संतुलन नहीं बनता, वो बैलगाड़ी कभी नहीं चल सकती। इसी प्रकार विवाह की बैलगाड़ी के दो पहिए, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों समान होने चाहिए, तभी संसार और गृहस्थी की बैलगाड़ी आगे बढ़ती है। प्रतियोगिता से प्रतिकार की भावना को बल प्राप्त होता है और प्रेम से परिवार को। सत्य तो ये है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन का ये महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए मुझे ये खेल खेलना पड़ा। धन्यवाद राधा। विवाह से पूर्व ही तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात समझा दी। ये मेरे विवाह की सबसे प्रिय भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद राधा। मैं भी ये बात भली भांति समझ गया राधा। वो तो ठीक है,
किंतु आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि राधा अपने दाऊ का अपमान होने देगी? मती मारी गई थी मेरी जो मैंने अपनी राधा के विषय में ऐसा सोचा। तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकती राधा, तुम तो देवी हो, देवी। दाऊ, सत्यमेव, मनुष्य योनि में भी राधा देवी ही है। उसका हर कर्म कितना पवित्र है, हर विचार कितना शुद्ध है। अद्भुत। एक क्षण रुको, एक क्षण। ये क्या हो रहा है कान्हा? कान्हा, ये हो क्या रहा है? हैं? क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जाओ, आप भी ना कुछ भी कहते। मैं कान्हा, जिस प्रकार तुम राधा को देख रहे हो ना, मुझे कुछ विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे मन में अवश्य कुछ बड़ा चल रहा है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। समझ तो मैं स्वयं भी नहीं पा रहा था। पहले मैं स्वयं तो जान लूं कि ये है क्या जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप सब? हमारी चंद्रावली की इच्छा कौन पूरा करेगा? मेरी इच्छा? किंतु मेरी कौन सी इच्छा? अभी बताता हूँ। देखो, बात ये है ना कि इतना भव्य विवाह हम आयोजित कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रावली के मन में ये इच्छा अवश्य होगी कि इस विवाह में नाच गाने होने चाहिए। क्यों चंद्रावली? तो आज की रात्रि हम संगीत और नृत्य का आयोजन करेंगे। इससे हमारी चंद्रावली की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और इस उत्सव में और आनंद आएगा। क्यों चंद्रावली? अरे देखो देखो, तुरंत हाँ हाँ कह रही है। मैं जानता था इसके मन में यही चल रहा है। मुख देख के ही समझ गया था। देखो, बात ये है ना चंद्रावली, तुम मेरी सखी हो। तुम्हें मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे विवाह में कुछ भी कम नहीं होने दूंगा, कुछ भी। केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए चंद्रावली आज उत्सव मनाया जाएगा। किंतु मुझे तो निद्रा आ रही है और कृष्ण नृत्य की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आज हम मनाएंगे नृत्य और संगीत। इसी बात पे तालियां बजाइए। चंद्रावली को तंग कर रहे हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब काका, आप मना मत कीजिएगा। बाबा, देखिए ना, कितनी रात्रि हो गई है और पूरा दिन काम कर करके हम कितना थक गए हैं। छोड़िए ना ये नृत्य और संगीत। मेरे विचार से हमें सोना चाहिए। पुत्र, हम ये सब कल भी तो कर सकते हैं। अब अभी हम सबको विश्राम करना चाहिए। हाँ लला, कल कर लेंगे ना सब कुछ। हाँ कान्हा, रात्रि भी बहुत हो चुकी है, हमें चलना चाहिए।